अद्भुत, अद्वितीय, असाधारण। जहां इस तरह के शब्द कम पड़ रहे हैं आरबीआई की इस ऐतिहासिक पॉलिसी के लिए। और मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कई सालों में न ऐसी पॉलिसी आई और इस तरह की पॉलिसी बहुत जल्दी से बार बार आना भी लगभग असंभव है। ऐसा क्या कर दिया आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने कि ये पॉलिसी इतनी ऐतिहासिक बनती दिख रही है। वो सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर करके ये पॉलिसी दी। शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन सब कुछ एक्शन। पहला, आम राय थी 1/4% ब्याज दरें घटेगी, लेकिन घटाई 0.5%। फ्रंट लोडिंग जिसे कहते हैं कि समय से पहले ही कटौती का तोहफा दे दिया जाए। तीसरी पॉलिसी थी गवर्नर साहब की और तीनों पॉलिसी में ब्याज दरें घटी है, लेकिन इस बार तो 0.5% समय से पहले घटाकर बहुत ही गजब का एक्शन दिखाया। दूसरी बात, किसी को उम्मीद नहीं थी और ना ही जरूरत कि सीआरआर कट भी किया जाए, लेकिन सीआरआर कट किया, वो भी कितना, 1/4 या 0.5% नहीं, पूरा 1%। पता है आपको कितने पैसे आएंगे सिस्टम में? बैंकिंग सिस्टम को मिलेंगे पूरे 2.5 लाख करोड़ रुपए। और ये वो लिक्विडिटी है जो आरबीआई ऑलरेडी ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ओएमओ कर रहा है, उसके अलावा है। अब सोचिए, सितंबर से जब ये सीआरआर कट का असर और आता दिखेगा बैंकिंग सिस्टम में, ब्याज दरें और घटेगी, बैंकों की कॉस्ट कम होगी और सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी। फेस्टिव सीजन के वक्त ये एक और तोहफा अभी से आरबीआई गवर्नर की तरफ से। महंगाई को लेकर कॉन्फिडेंट, 3.7% का लक्ष्य घटाकर उन्होंने अब और नीचे किया। जीडीपी का टारगेट सिर्फ 6.5% था, अभी भी वही रखा है, बढ़ाया नहीं। क्यों? कहेंगे कम, डिलीवर ज्यादा करेंगे। ये जो कुछ माहौल बन रहा है लिक्विडिटी का, घटती हुई ब्याज दरों का, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाला है। और विशेषकर जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता है, टेरिफ वॉर को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर, उस समय गवर्नर साहब ने आलतू फालतू का शोर शराबा दूर करके सिर्फ फोकस किया है भारत पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत के बैंकिंग सिस्टम पर। और जो कुछ आज उन्होंने किया है वो इस इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल मल्होत्रा साहब ने दागी है ब्रह्मोस मिसाइल, और कोई बड़ी वजह नहीं कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करा है। जल्दी से मुझे अपने विचार लिख भेजिए, आपको क्या लगता है इतने बड़े एक्शन के बाद अब बैंक निफ्टी के बड़े और लंबे टारगेट क्या होंगे? क्या आपको लगता है कि निफ्टी 25,000 को पार करके अब 26,000 की तरफ जा सकता है? आजकल में नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन क्या तेजी बाजार नई और बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे? और कौन से सेक्टर्स मुझे पसंद है इस वक्त? एनबीएफसीज, पीएसयू बैंक्स और रेट सेंसिटिव यानी कि ऑटो, रियल एस्टेट। आपको कौन से शेयर या कौन से सेक्टर्स पसंद है? जल्दी से अपने जवाब मुझे लिख भेजिए।